हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग डे 2 को लेकर के। तो डे 2 में ऐसे धमाके हुए जो कि इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। शुरुआती कुछ गेम्स की अगर आपको मैं बताऊं, कुछ बात बताऊं तो बलोग्निया जो थी वो होस्ट कर रही थी आपके मुनेको को। तो मुनेको ने उस मैच को 1-0 से बहुत ही आराम से जीता। उसके बाद शाख्तार डोनर्स जो थी वो होस्ट कर रही थी आपके यंग बॉयज को। तो उन्होंने भी अपना मैच एट होम ग्राउंड जो था वो जीत लिया। फिर उसके बाद क्लब ब्रूज जो थी वो होस्ट कर रही थी आपकी एस्टन विला को उनके होम ग्राउंड पे। वहां पे उन्होंने विला को जो है उनका जो रन था उसे उन्होंने तोड़ा और अपने विनिंग फॉर्म को उन्होंने कंटिन्यू रखा बाय 1-0 के स्कोर लाइन से। फेनारूड जो थी, जो आर्ने स्लॉट की पहले की टीम थी, वो अपना मैच हार चुकी बाय 1 मैन डाउन और 2 गोल से। सो इट्स 3-1 का स्कोर लाइन और साल्सबर्ग जो है वो इस मैच को जीत चुकी है। ये तो वो बात हो गई जिसपे दुनिया इतना नजर नहीं रख रही थी। इन गेम्स पे सिर्फ उनके फैंस और थोड़े बहुत जो न्यूली फुटबॉल देखते हैं उन्होंने नजर रखी होगी फॉर श्योर। बट अगर मैं बात करूं उस गेम की जहां पे पूरी दुनिया की नजर थी, सो लेट्स टॉक अबाउट। पहले हम बात करने वाले हैं पीएसजी वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड को लेकर के। सो पीएसजी जो थी वो होस्ट कर रही थी आपके एथलेटिको मैड्रिड को एट पार्क दे प्रिंस में। बट हम सबको लगा था कि पीएसजी जो है वो इस मैच को जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म से आपकी एथलेटिको मैड्रिड आ रही थी, अपने 2 मैचेस हार के आ रही थी एंड उनका कुछ सही चल नहीं रहा था गेम में। सो पता नहीं कैसे बट उन्होंने इस मैच को जीत लिया। लास्ट मिनट में गोल आया आपके एंगल कोरेया का, जिन्होंने इस मैच को डन एंड डस्टेड कर दिया था। अगर मैं आपको बताऊं दोनों टीम की लाइनअप को, सो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कौन कौन प्लेयर्स थे जो इस टीम के लिए अपना अपियरेंसेस दे रहे थे। सो डोडोरुमा गोल में थे, अशरफ हकीमी खेल रहे थे, मार्किनियोस थे, फिर आपके नूनो मेंडिस, फिर जनाए एमरी। तो उनका ही पहला गोल आया था, वो भी एक एरर से ही वो गोल आया। उसके बाद विटिनिया, फिर जाओ नेवेस, डेम्बेले, असेंसियो एंड आपके बारकोला जो थे वो खेल रहे थे। एथलेटिको की बात करें तो ऑब्वियसली 4-4-2 में जाते हैं वो, और वो उसी फॉर्मेशन में गए थे जहां अल्वारेस थे, ग्रीजमान थे जो स्ट्राइकर खेल रहे थे, कॉर्नर गैलेगर लेफ्ट मिडफील्डर खेल रहे थे, आपके जियोनी सिमियोने जो कि आपके डियोगो सिमियोने के बेटे हैं, तो वो भी इस मैच में आए, अपियरेंसेस दिए। रॉड्रिगो डिपॉल थे आपके, फिर आपके केमेंट लॉन्गले, फिर अक्सर वित्सल, तो मोलिनिया एंड जान ओब्लेक वगैरह सारी टॉप क्लास प्लेयर्स थे। मिस्टेक होती है जहां पर ये गोल पड़ता है, जहां पे आपके जनाए एमरी ने इस गोल को मारा। उसके बाद गोल मारते हैं आपके मोलिना, जो कि वो गोल था उस इक्वलाइजर गोल था जो कि उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से मारा था। उसके बाद बेंच से आते आपके कोके, एंगल कोरेया, फिर आपके रॉड्रिगस, रिक्वेल, लेरान लोरी। सो ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने आकर के एथलेटिको के लिए अपियरेंसेस दी। और आपके पीएसजी के लिए जो प्लेयर्स आए थे वो थे वेंडम कोलोमुआनी, कैंग ली, फिर उसके बाद आपके फेब्रा अनलुइस। सो ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने बेंच से आकर के इम्पैक्ट डालने की कोशिश करी, बट इतना कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से आपके एंजल कोरेया जो थे उन्होंने गोल मारा एंड इस मैच को क्लीन क्लियर तरीके से जो था वो मैच को जीता उन्होंने। और अच्छा लगा जिस तरीके के फॉर्म से आ रही थी आपकी एथलेटिको मैड्रिड, उनको विन चाहिए था बड़े टीम के अगेंस्ट, वो उनको मिल गया है। तो आगे आने वाले फिक्चर्स में देखते हैं कि एथलेटिको का परफॉर्मेंस कैसा होता है, वो अपनी जगह टॉप 8 में बना पाएंगे या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। सो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच को लेकर के। तो स्प्लेटिया ब्रागा जो टीम थी वो होस्ट कर रही थी आपके ब्रेस्ट को। सो ब्रेस्ट जो थी इस मैच को 2-0 के स्कोर लाइन से लीड कर रही थी, बट लास्ट मिनट में अराउंड 85 के आसपास उन्होंने गोल खाया। सो 2-1 के स्कोर लाइन से ब्रेस्ट जो थी वो इस मैच को जीत चुकी है। इस मैच पे किसी की इतनी नजर नहीं थी, क्योंकि रेड स्टार जो थी वो होस्ट कर रही थी आपके बार्सिलोना को। तो पहले तो बार्सिलोना ने बहुत ही आसानी तरीके से गोल मारा, उसके बाद एक इक्वलाइजर आता है आपके रेड स्टार के प्लेयर से। फिर उसके बाद आगे जब गेम बढ़ा तो हाफ टाइम तक तो 1-1 की स्कोर लाइन थी। उसके बाद जब बार्सिलोना आई सेकेंड हाफ में, तो लेवा ने अपने 2 गोल मारे और उसके बाद आपके बेंच से जो प्लेयर आए, और इस मैच में मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ गुंडू आपके जूल्स कुंडे को लेकर के, क्योंकि जूल्स कुंडे ने जिस तरीके से अपना गेम खेला है, हैट्रिक ऑफ असिस्ट उन्होंने दी है, लेवा को गोल दिया, रफीनिया को गोल दिया, फिर आपके बेंच से इनिगो मार्टिनेज जिन्होंने पहला गोल स्कोरिंग जो अपना इस मैच में जो स्टार्ट किया था, उसके बाद बेंच से आकर के गावी, फर्मिन लोपेस, विक्टर, डैनी ओल्मो। इस मैच में सबसे थोड़ा सा चिंता होगा बारसा फैंस को, क्योंकि जो पाव कुबार्सी है उनको यहाँ पे जॉ लाइन पे जो है कट आ चुका है, एंड देखना होगा कि वो कितना गेम जो है वो मिस करने वाले हैं इस इंजरी को लेकर के। सो क्लीन डस्टेड गेम था जहां पे बार बार जो आपकी रेड स्टार थी वो
अटैक बना रही थी, बट वही ऑफ साइड का ट्रैप जो अब तक बहुत कम टीमों ने तोड़ा है। सो रेड स्टार भी उसमें आ गई है क्योंकि उन्होंने इस चीज को जो है वो एड्रेस किया और 2 गोल मारा है अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। सो हो सकता है कि यहाँ से इनका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाएगा। तो आपकी बार्सिलोना पे तो हो गई है बात। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इंटर वर्सेस आर्सेनल का मैच। टिपिकल इंटर आर्सेनल का मैच हुआ है जहां पे हम सबको पता था कि आर्सेनल बॉल रख के खेलने वाली है। मिकेल आर्टेटा को पसंद है बॉल रख के खेलना, मगर सिमियोने को पसंद नहीं है बॉल रख के खेलना। सो वही हुआ। हाफ टाइम के थोड़ा ही पहले एक पेनल्टी मिलती है जहां पे आपके हकान चोगलू जो है वो इस गोल को कन्वर्ट करते हैं। मतलब कंट्रोवर्शियल थी कि देनी थी नहीं देनी थी, बट उसके बाद फिर रेफरीज ने डिसाइड किया और इस चीज को दिया उन्होंने पेनल्टी। तो पेनल्टी के बाद उन्होंने गोल मारा और उसके बाद से टिपिकल इटालियन फुटबॉल अगर आपको देखना है तो आप इंटर का मैच देखें। वही हुआ, सिट बैक कर गए थे पूरे तरीके से, बस बॉल क्लियर हो रही है यहाँ से वहां, और काउंटर्स पे थोड़ा बहुत चांस अगर बनाया होगा तो बनाया होगा उन्होंने, क्योंकि मैं सेकंड हाफ बारसा का देख रहा तो इस वजह से मैंने इतना नजर नहीं रखा। सो इंटर का जो मैच था वो ऐसा ही हुआ, कुछ टिपिकल फैशन वे में उन्होंने एंड किया इस मैच को। वही हम बात करते हैं एटलांटा की, तो एटलांटा जो थी वो होस्ट कर रही, एटलांटा गई थी अवे खेलने एट स्टुटगार्ट के होम ग्राउंड पे। तो स्टुटगार्ट के होम ग्राउंड पे जाकर के 2-0 के विक्ट्री लेकर के आए हैं। सो ऑब्वियसली, और बेंफिका एंड बायर्न का जो मैच था, ये मैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि स्टेडियम के बाहर इतना ज्यादा भीड़ था कि फैंस जो थे वो अपनी जगह ही नहीं बना पा रहे थे अंदर आने के लिए, और जिस रूट से वो स्टेडियम होके जाता है वहां पे कुछ फायर फायर हो गया था। तो उस वजह से जो मैच था वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ और ये मैच बहुत लेट भी खत्म हुआ। बट बायर्न ने अपने 1-0 टिपिकल स्कोर लाइन से इस मैच को जीत लिया है, जमाल मूसियाला ने गोल मारा। तो ये कुछ रिजल्ट से दोस्तों जो चैंपियंस लीग मैच डे 4 के पार्ट 2 में हमें देखने मिला। बहुत ज्यादा मजा आया पार्ट 1 में। पार्ट 2 इतना कुछ खास था नहीं, टिपिकल वे में टीम्स जो हमने प्रिडिक्ट करी थी वो उन्होंने अपनी विन ली है। सो वही हुआ जो हमने सोचा था। एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑब्वियसली पीएसजी वाला जो था वो हुआ, जहां पे एथलेटिको ने अपना मैच जो था वो जीत लिया। सो अगर